नाजरीन, वो जगह जहां अब दुबई वाक़या है वसी पैमाने पे दलदल हुआ करता था। 3000 कबल मसीह तक जब ये दलदल सूख कर रहने के काबिल हो गया तो काशी के दौर के लोग जो कि खाना बदोश थे, सबसे पहले इस इलाके में वही आबाद थे। 2500 कबल मसीह में इन्होंने खजूर के कुछ फरोग पजीर बागात कायम किए। ये पहली बार था कि इस जगह को कामयाबी के साथ ज़राअत के इस्तेमाल में लाया गया। 5वीं सदी ईस्वी के दौरान जिस इलाके को आज हम जमेरा के नाम से जानते हैं, साहिल के किनारे जिसको आजकल खूबसूरत रेस्टोरेंट्स का घर भी कहा जाता है, कांसी के दौर में इस जगह पे तिजारती काफलों के लिए कारवानसराय हुआ करता था। दुबई की मोतियों की सनत इब्तदाई आबादकारी की तरक्की का एक अहम हिस्सा था। दुबई का सबसे कदीम जिक्र 1095 ईस्वी में एंडलस के अरब जोग्राफिया दान अबू अब्दुल्ला अल बुकरी की किताब जोग्राफिया में दर्ज किया गया था। दीगर रिकॉर्ड्स में मोतियों के ताजर गैसरो बाल्बी का जरीदा शामिल है जो कि 1580 का है। जब इसने मोतियों की तिजारत के लिए इस इलाके का दौरा किया तो उस वक्त माश का बहुत ज्यादा इन्हिसार माहीगिरी, पेट्रोल डाइविंग और कश्तियां बनाने के साथ साथ सोना, मसाला जात और कपड़े बेचने के लिए गुजरने वाले ताजरों के लिए रिहाइशगाह और रिज़्क फराहम करने का अहम जरिया था। मुत्तहिदा अरब इमारात की तारीख में अगला संगमेल 1973 ईस्वी में आया जब बनी यास कबीला अबू धाबी में सियासी ताकत के साथ आबाद हुआ तो दुबई एक इन्हिसार बन गया। 1800 ईस्वी से 1893 ईस्वी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि दुबई 1800 की दहाई का सबसे पहला दीवार वाला शहर था। अल-फैदी किला इसी वक्त तामीर किया गया था। जब 18वीं सदी के आखिर में दुबई एक इन्हिसार बन गया तब दुबई की ये दीवार अल-फैदी किले से होते हुए अल-फैदी के पड़ोस ओल्ड सौक पर खत्म होती है। ताहम 1820 ईस्वी में बरतानिया ने मकामी हुक्मरानों के साथ जंग बंदी पर बात की, यानी तिजारती रास्ते खुले होंगे और कारोबार तरक्की कर सकेगा। इसके साथ ही दुनिया भर के ममालिक के साथ मुसलसल तामुल शुरू हो गया जिसकी वजह से दुबई अहम सरगर्मियों का मरकज बन गया। दुबई की क्रेक सदियों से पूरे मगरबी एशिया से तिजारत करता आ रहा है। 1833 ईस्वी दुबई की तारीख में सबसे बड़ा साल था जब बनी यास कबीले के मखदूम बिन भट्टी अपने लोगों को दुबई क्रेक के मुंह पर वाक़िया जजीरा नुमा शंदागा की तरफ ले गए। वो वहीं आबाद हुए और अबू धाबी से कस्बे की आज़ादी का ऐलान किया। इसके बाद दुबई को माहीगिरी का गांव समझा जाने लगा। आज तक अरब इमारात में होने वाली तमाम बड़ी तब्दीलियों के बावजूद भी मखदूम खानदान आज तक दुबई पर हुक्मरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़ायरीन दुबई क्रेक के किनारे चहलकदमी के साथ शहर के पुराने सालों को तलाश कर सकते हैं। इमारत के विरसा का एक लंगर, ये मकाम हलचल मचाने वाली सरगर्मियों का मरकज है जिसमें तारीखी आबी गुजरगाहों पर अलरास और कश्तियां चलती हैं। दुबई जदीद दौर में दाखिल हुआ और उरूज 1894 ईस्वी से लेकर हाल तक अल मखदूम की क़यादत में दुबई ने नुमायां तौर पर तरक्की करना शुरू कर दी। 1894 ईस्वी में इलाके में तिजारत को एक और फरोग मिला क्योंकि नए कवानीन के तहत तारकीन वतन को टैक्स में छूट दे दी थी जिसकी वजह से शहर में आने वाले गैर मुल्की कारकुनों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ताजर बेहतरीन कारोबारी हालात से फायदा उठाने के लिए दुबई पहुंच गए। अगरचे दुबई की तारीख में एक माकूल हद तक कामयाबी का दौर था, लेकिन यह अब भी मुकम्मल तौर पर माहीगिरी, तिजारत और पेट्रोल डाइविंग पर मुनहसर था। और जब 1950 ईस्वी की दहाई में जापान ने मसनूई मोती ईजाद किए तो इस खित्ते की मैशियत की कमजोरी खुलकर सामने आई। ताहम माली बदहाली हालात ज्यादा देर न चल सके। 1966 में दुबई के लिए अचानक सब कुछ बदल गया। 1966 में दुबई ने जब तेल दरियाफ्त किया तो जदीद दुबई पेट्रोल डाइविंग गांव से बहुत आगे निकल गया। तेल की दरियाफ्त के साथ ही मरहूम शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई की तरक्की का आगाज शुरू किया। इसने दुबई क्रेक के करीब बस्तियों के छोटे से जुर्मट को जदीद बंदरगाह, शहर और तिजारती मरकज में तब्दील करना शुरू कर दिया। राशिद पोर्ट, जेबल अली पोर्ट, दुबई ड्राई डॉक्स और दुबई क्रेक को चौड़ा कर दिया और ऐसे दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और इस वक्त मुकम्मल होने वाले चंद बड़े प्रोजेक्ट थे। क़यादत और विजन ने अरब इमारात को पुरजोश इमारात और समाजी मंसूबों को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी। सिर्फ निसफ सदी के अरसे में
दुबई ने बहुत ही तेजी से तरक्की हासिल कर ली। बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा जैसे जदीद अजायबात की गई जो कि अब शहर के बहुत ही करीब से वाबस्ता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।